खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हेमंत सोरेन ने मेरी बात मानी होती तो आज जेल में नहीं होते। जेएमएम विधायक के बगावती तेवर। झारखंड में चंपा सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन भले हो गया हो, लेकिन संकट के बादल अभी तक नहीं छटे हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाते ही पार्टी में बगावती सुर बुलंद होने लगे हैं। साहिबगंज में विधायक लोबेन हेम्ब्रम ने एक सभा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने की बात कहकर चौंका दिया। साहिबगंज से विधायक लोबेन हेम्ब्रम ने कहा, झारखंड हम लोगों को लड़कर बहुत संघर्ष के बाद मिला है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आदिवासी चाहिए था, लेकिन आदिवासी नाम मात्र का है। ये सभी का नेतृत्व करता बिहारी है। इस बात को लेकर मैं राहुल गांधी का कुत्ते के लिए दिखा अनोखा प्रेम। गाड़ी रोककर प्यार से पुचकारा, खिलाया बिस्कुट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आज धनबाद में जनसंपर्क के लिए निकले। राहुल गांधी ने रोड शो के जरिए धनबाद की जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। धनबाद में जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। 500 गाड़ियों के काफिले के साथ राहुल धनबाद की सड़कों से होते हुए निकले। राहुल को देखने के लिए धनबाद की जनता भी सड़कों पर दिखी। जगह जगह राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे और लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। राहुल के कार्यक्रम को देखते हुए जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज धनबाद में राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। दरअसल जनसंपर्क यात्रा के दौरान जब राहुल का काफिला धनबाद के बैंक मोड़ इलाके से गुजर रहा था, उसी वक्त राहुल ने अपनी गाड़ी रोककर एक कुत्ते को अपनी गोद में ले लिया। राहुल ने डॉगी को पहले तो प्यार से पुचकारा और फिर बिस्कुट भी खिलाया। राहुल का यह अंदाज वहां मौजूद लोगों को काफी पसंद आया। बता दें कि बेजुबानों के प्रति राहुल का लगाव कोई नया नहीं है। झारखंड के इन जिलों में बारिश के आसार। 8 के बाद चढ़ेगा तापमान। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। गत दिनों राजधानी व आसपास के जिलों में हुई बूंदाबांदी ने जहां सर्दी बढ़ा दी, वहीं 5 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोंडा, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह व साहिबगंज में, जबकि 6 फरवरी को राज्य के दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में और निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खूंटी में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं 7 फरवरी को राजधानी समेत पूरे राज्य में सुबह कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। शनिवार को भी दोपहर धूप के बीच लोगों ने गुलाबी ठंड का लुत्फ उठाया। राजधानी समेत सभी जिलों में मौसम के तेवर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। डिनर में रोटी, सब्जी, दूध की भी डिमांड। बेचैनी में कटी हेमंत सोरेन की रात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। हेमंत सोरेन की रात भी ईडी दफ्तर में ही कट रही है। 5 दिनों की रिमांड की अवधि में हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर में ही रह रहे हैं। शनिवार की रात में उन्होंने खाने में रोटी और सब्जी ली थी। इसके बाद दूध भी पिया था। ईडी दफ्तर में पूछताछ के दौरान कई सवालों का सामना हेमंत सोरेन को करना पड़ा। कई सवालों का जवाब तो उन्होंने दिया, लेकिन कई पर उन्हें मालूम या जानकारी नहीं, ये कहते रहे। स्टूडेंट को जेई नीट्स KUET की फ्री कोचिंग के साथ 25 रुपये मिलेगी राशि। जाने कैसे करें आवेदन। झारखंड सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं ला रही है, जिससे स्टूडेंट्स एक अच्छा जीवन जी सके। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत बच्चों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। जो बच्चे जेई मेंस, नीट, CUET सहित अन्य एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार धनराशि भी देगी। कोचिंग के दौरान विद्यार्थियों को रहने, खाने और पाठ्य पुस्तकों की खरीद के लिए प्रति माह 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को झारखंड उच्च शिक्षा विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क करना होगा। इसके बाद आवेदक को झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। इसके पश्चात आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को भरें। साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी आप आवेदन पत्र के साथ अटैच कर दें। इसके बाद
इस आवेदन पत्र को विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। आवेदन पत्र को मंजूरी मिलने जाने के बाद आवेदक विद्यार्थी को सूचित कर दिया जाएगा। झारखंड में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। झारखंड के जनपद लोहरदगा के कुड़ू बाजार में आज सवेरे पंचायत समिति सदस्य पूनम देवी के पति ठेकेदार संतोष मांझी उर्फ मंगलू को गोली मार दी गई। बुरी स्थिति में रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया, मगर रास्ते में उसकी मौत हो गई। कुड़ू में इस वारदात को लेकर आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित गांव के लोगों द्वारा शव के साथ सड़क जाम कर दिया गया। बताया जाता है कि एक बाइक पर सवार होकर 2 लोग आए थे और गोली मारकर भाग गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। फिलहाल हत्या क्यों की गई ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हत्या के बाद घर में ही पड़ी थी लाश। केस सुलझाने के लिए 5 किलोमीटर कंधे पर उठा लाया दरोगा। पुलिसिया जानकारी के मुताबिक चांदी पहाड़ियन गांव के ही शिवलाल पहाड़ियन के साथ प्रेम प्रसंग में रहती थी। चांदी पहाड़ियन के पति की मौत कुछ वर्षों पहले हो गई थी, जिसके बाद वो शिवलाल के साथ रहती थी। बीते दिनों शिवलाल ने शराब के नशे में चांदी पहाड़ियन के साथ मारपीट की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। चांदी पहाड़ियन की मौत के बाद उसे 5 किलोमीटर पहाड़ से नीचे लाने वाला कोई नहीं था, ना ही उसका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं था। चांदी पहाड़ियन के मौत की खबर जब थाने तक पहुंची तो थाने की तरफ से पुलिस सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार को गाँव में भेजा गया। जितेंद्र कुमार बताते हैं कि 24 घंटे से शव पड़ा था, लेकिन उसे कोई पहाड़ से नीचे नहीं उतार रहा था। उन्होंने बताया कि जब तक मृतका को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल नहीं ले जाया जाता तब तक उसकी मौत का पता नहीं चल पाता, साथ ही हत्या की गुत्थी भी नहीं सुलझती। जिसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वह खुद अपने कंधों पर टांग कर शव को पहाड़ से नीचे उतारेंगे। पुलिस सब इंस्पेक्टर ने बताया कि जब मृतका का शव कोई पहाड़ से नीचे उतारने को तैयार नहीं हुआ तो पथरीले पहाड़ से चौकीदार जितेंद्र की मदद से उन्होंने तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा तय की और शव को डोरमा हाट तक लाया गया, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस अब इस मामले में आगे की छानबीन में लगी हुई है।